नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा यस बैंक के स्टॉक के बारे में। ये कंपनी अपने सैटरडे को रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखी थी और रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे आए थे, नो डाउट। प्रॉफिट कमजोर था, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर भी करा था जो प्रॉफिट का अनुमान था उससे प्रॉफिट नीचे रह गया, यानी कि नेट प्रॉफिट जो आप देखते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे वो कमजोर था। लेकिन एक बैंकिंग स्टॉक में और भी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जिनको आपको देखना होता है। तो चाहे वो NIMs हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, या फिर वो NII नेट इंटरेस्ट इनकम हो, दोनों ही चीजें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आई थी। इनफैक्ट NIM तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए थे। कासा रेशियो भी अच्छा खासा 30% समथिंग आया था, तो कोई इशू नहीं दिख रहा था। लेकिन यस बैंक का स्टॉक जो ये करेक्शन दिखा रहा है आज लगभग 2.5-3% नीचे है। क्या इस गिरावट में खरीदने का मौका है या फिर एग्जिट कर दे? मैंने आपके साथ कल के सेशन में भी एक वीडियो शूट करी थी, जहां क्लियरली बोला था कि यस बैंक में अगर 15 रुपए तक की कोई गिरावट आती है वो होगा लेने का मौका। वहीं रिजल्ट्स के दम पर स्टॉक ऊपर चला जाए और अराउंड 17 रुपीज के पास पहुंचे तो वहां आपको करनी है बिग वाली। अब स्टॉक आ रहा है बाइंग जोन में, अब यहां पे आपको नजर बना के रखनी है। पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं इस कंपनी के एक बार दोबारा से नंबर्स। तो देखिए 2.8% पे NIMs आए हैं, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी 2.5% की, इसके सामने अच्छे आए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 202 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कमजोर है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस 233 करोड़ से लेकर 400 करोड़ की थी, जिसके लोअर एंड से भी नीचे का लेवल आपको इसने दिखाया है। NII की बात करें तो वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 1800 से 1900 से 2200 करोड़ की थी, कंपनी ने 2100 करोड़ समथिंग दिखाए, तो वहां कोई दिक्कत नहीं दिखी। GNPA NNPA ऑलमोस्ट अच्छे ही है, कोई इशू नहीं है। स्टॉक का प्राइस अभी 3.5% नीचे आ चुका है, 15.65 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या करें यहाँ पे? देखिए टेक्निकल बेसिस पे समझिए, स्टॉक में वन साइडेड तेजी बनी थी अराउंड 15.35 के लेवल से, ऊपर में 17 रुपए के आसपास गया ही तेजी और दोबारा नीचे आ रहा है। टेक्निकली अगर थोड़ा चार्ट देखूं, मैं बड़ा फॉर्म करूं तो वो मुझे दिखेगा 6 महीने में कि हर टॉप जो है वो टॉप है और उसके बाद जो टॉप लग रहा है वो प्रीवियस टॉप से नीचे है और जो लो लग रहा है वो प्रीवियस लो से नीचे लग रहा है। इस फॉर्मेशन को मैं मतलब मार्केट में कहा जाता है लोअर लोस का फॉर्मेशन, जो कि क्लियरली विजिबल है। अब इस स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई देखेंगे तो वो आपके लिए था अराउंड 18.30 का, जो कि 1 मार्च को लगा था। उसके बाद गिरावट हुई और स्टॉक ने 14.75 का लो लगाया, फिर इस तेजी में स्टॉक 17 रुपीज तक आया और अब दोबारा नीचे जा रहा है। तो इस हिसाब से 14.75 का लेवल ब्रेक करेगा। अब आपको क्या करना है? आपको करनी है हिम्मत, और हिम्मत करके 15 रुपए और 14 रुपए 90 पैसे, यानी कि 15 रुपए से ऊपर नहीं, 15 रुपए पे आए खरीदना शुरू करना है। 14.75 ब्रेक भी करता है तो 14.6 14.5 तक आएगा। लेकिन उछाल में जो ये 17 रुपए का लेवल है ना, ये हम नहीं भी हो ब्रेक, हम लोअर लॉस का फॉर्मेशन लेके जाए तो भी 16.5 रुपए तक आएगा। अब 16.5 रुपए आपका 15 रुपए से होता है 10%, ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो आपको 15 रुपए पे या 14 रुपए 90 पैसे पे खरीदारी करनी है। इसके लिए आपको एक चीज जो क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लेनी है, बात वो ये कि ये स्टॉक 15 रुपए पे आएगा तभी मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। सेकेंड थिंग, मैं स्टॉक को उछाल में बेचूंगा। थर्ड थिंग, अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर मैं इतनी क्वांटिटी लूंगा जो मैं मतलब कुछ लोग क्या होते हैं भर के ले लेते हैं, छोटा शेयर है भर के खरीद लिया, पूरी पोर्टफोलियो में एक ही शेयर दिख रहा है बाकी सब दिख ही नहीं रहे। ऐसा मत करना। लॉन्ग टर्म पर्पज से एक नॉर्मल क्वांटिटी लेके बैठ जाओ और आप 20 रुपए तक आप अपने लक्ष्य रखिए और इस स्टॉक को आराम से होल्ड करिए 1 साल के करीब। 20 रुपए आ गया तो मींस आपने 30% पैसा बना लिया, जो कि बहुत ज्यादा है। 30 नहीं, इनफैक्ट 40% हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया पैसा मानूंगा मैं उसे। तो नो डाउट इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पर्पज से लेके बैठ सकते हैं। अब इसके पीछे कुछ रीजन देता हूं। देखिए नंबर्स खराब नहीं दिख रहे। दूसरी बात, 14.82 पे जो कार्लिलन एडवेंट ग्रुप को कंपनी ने शेयर्स दिए थे, उसके वारंट जो जारी करे थे वो 14.82 के भाव पे थे। जो शेयर्स जारी करे थे वो 13.78 के भाव पे थे। तो वो एक सपोर्ट बन रहा है, नीचे बेस बन रहा है। इस स्टॉक में एक ही प्रॉब्लम का विषय बन रहा है, वो ये है कि जो 3 साल का लॉक इन था 2020 में, जब ये कंपनी क्रैश हुई थी, कंपनी कोलैप्स कर गई थी बैंक, तब सारी बैंकों ने मिलकर इसकी मदद करी थी कि भैया आप अपने डिपॉजिटर्स को पैसा दो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, और इसको बचाया। और वो वहां पे इसमें 3 साल के लिए लॉक इन हो रहा था उनका पैसा कि 3 साल से पहले वो ले नहीं सकते, तो उनका 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है। अब वो चाहे तो बेच सकते हैं। 10 रुपए के समथिंग उन्होंने इस स्टॉक में निवेश करा था और अभी 15 रुपए 65 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 50-55% का तो पैसा बन रहा है।
24 रुपए तक स्टॉक ऊपर में गया था। तो मे भी कोई भी उछाल आता है तो वहां से बैंकों की बिकवाली आ सकती है, चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, एचडीएफसी बैंक हो। तो इन सारी बैंकों का निवेश है इस स्टॉक में, तो उछाल में वो बिकवाली हुई तो फिर वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी टेक्निकल बेसिस पे मैंने आपको बता दिया लोअर लोज का फॉर्मेशन है, और इस लोअर लोज में अगर आप 15 रुपए पे लेते हो तो मैक्सिमम 14 रुपए 50 रुपए तक गिर सकता है स्टॉक, और जो बाउंस बैक देगा वो 16 या फिर 16.5 रुपए तक आएगा, जहां पे आपको मुनाफा बन सकता है। तो गिरावट में लेने के मौके ढूंढे, ना कि बेचने के। सेकंड थिंग, अभी लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।